हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीटेट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कई दिनों से लगातार इंतजार कर रहे थे। यानी मान के पिछले 1 साल आपको लगातार इंतजार करते हो गया था कि सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, जिससे कि अपनी तैयारी को और मजबूत किया जा सके, ठीक है ना। तो अब वो घड़ी आप लोगों की समाप्त हो चुकी है और सीटेट ने अपना फाइनली जो पब्लिक नोटिस था वो जारी कर दिया है और इस नोटिस में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो सारे पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कब से आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, कब से आपका उसकी लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है और आपका एग्जाम डेट क्या है, सारी बातों का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे को इसी तरीके के सीटेट से संबंधित सभी जानकारी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। और मैं लास्ट में एक बड़ी अनाउंसमेंट भी करूँगा, उसको भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर के हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक आज की ही डेट आपको नज़र आ रही होगी। ये देखो डेट आपको नज़र आ रही है, 20 तारीख की डेट है, ठीक है। यहाँ पर 20 तारीख को एक पब्लिक नोटिस सीटेट की तरफ से ऑफिशियल आपको मिल जाएगा। और जो इसका पीडीएफ आप लोग अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव, वहाँ से इसको डाउनलोड करें, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग इसकी बात करते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या दिया गया और आपका फॉर्म कब से शुरू होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नंबर पे लिखा है कि जो एडिशन आपका है ये आपका क्या है, 16 नंबर का एडिशन है, ठीक। क्लियर होगी बात। तो 16वें नंबर का सीटेट अपना पेपर करवा रहा है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को डाउट था कि जो पेपर आपका होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इस नोटिस में इन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया है। जैसा कि इस नोटिस में आपको नजर आ रहा होगा कि सीबीटी देखो एग्जाम यहाँ पर होने वाला, कैसा सीबीटी बेस्ड आपका पेपर होगा, ऑनलाइन आपका फिर से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ आपको सबसे पहले नंबर ये भी बता दें कि जो एग्जाम की डेट है वो देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है। तो अब ये मान के चलिएगा आपके पास में ना के बराबर समय बचा हुआ है, यानी कि दिसंबर में आपके एग्जाम शुरू होंगे और जनवरी 2023 तक एग्जाम ये चलेंगे। जैसा कि पता है कि 1 मंथ तक आपके एग्जाम ये चलते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो ऑफिशियल नोटिस की हम लोग बात करेंगे। आप इधर उधर परेशान ना हुआ करें। अगर आपको कोई भी ऑफिशियल नोट चाहिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, जो आपकी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, CTET.nic.in पर जाकर ये आपकी पीडीएफ पूरी वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें तो आप हमारे चैनल क्या नाम पाठशाला विद गौरव, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर बात करेंगे कि सीटेट जो फॉर्म अप्लाई होगा वो कब से फॉर्म अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो एक डेट इन्होंने मेंशन की है, आपको नजर आ गई होगी। यहां पर हम लोग बात करेंगे 31/10/2022, यानी कि 31 लास्ट अक्टूबर में आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 31/10/2022। यहां पर सीटेट ने बहुत बड़ा बदलाव भी किया है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले। क्लियर होगी बात। तो यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म पूरा का पूरा साल आपका बर्बाद कर सकती है। क्लियर होगी बात। तो ये चीज समझ में आ गई। 31 तारीख से आपके फॉर्म कैसे अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर होगा बात। और मंडे यहाँ पर दिन आपका पड़ रहा है। यहीं पर हम लोग जब बात करते हैं कि अब सीटेट का जो लास्ट डेट कब है, तो भैया सीटेट की लास्ट डेट की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जरा देख लेंगे, एक इन्होंने और लाइन को मेंशन किया हुआ, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। सीटेट की जब लास्ट डेट की बात करते हैं, देखो यहाँ पर कितना दिया है, ये देखो आपको क्या लिखा है 24, और यहाँ पर बात करेंगे तो 24 नवंबर को यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है। क्लियर हो गया। कुल मिला के मान के चलेगा टोटल 25 दिन, 24 और 25 दिन आपको फॉर्म को मिलने वाले। क्लियर है। यहीं पर हम लोग बात करेंगे कि लास्ट फीस कब तक आप अपडेट कर सकते हैं, तो 25/11/2022, यानी कुल मिला के सीटेट ने जो अपना टाइम टेबल डिसाइड किया है, सीटेट ने उसको टाइम को डिसाइड किया, वो 25 दिन आपको दिए हैं पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि आप लास्ट डेट के लिए सारे ना बैठे रहें, और इस बार जो बंदा लास्ट डेट के सारे बैठेगा उसको कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला, उसको मैं बताऊंगा कि क्या इसमें सबसे बड़े बदलाव होने वाले। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो सीटेट ने अपना नोटिस जारी किया है उसमें फीस की यहाँ पर क्या बात की गई है, देख लेते जरा हम लोग। सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं कैटेगरी की बात की गई है। तो जहां पर आपको अगर बात करेंगे जनरल और ओबीसी की बात करेंगे, तो जनरल ओबीसी का जो आपको पता, अगर आप यहाँ पर एक पेपर को फिल करते हैं, ठीक है, एक पेपर का मतलब चाहे आप फर्स्ट पेपर फिल करें चाहे सेकंड, अगर एक फिल करते हैं तो आपका 1000 रुपये आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। क्लियर है। वहीं पर अगर आप 2 पेपर को फिल करते हैं, 2 पेपर मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को अप्लाई करते हैं, तो 1200 रुपये आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात। यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या है, यहाँ पर आपको बात करना है SC ST और मतलब जो
विकलांग होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो एक पेपर जब वो फिल करेंगे तो आपको 500 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे, वहीं पर दोनों पेपर आप फिल करोगे तो आपको 600 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात? तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान समझना, क्योंकि आपका ये साल भर की मेहनत है। अगर आपने फॉर्म सही से नहीं फिल कर पाया तो मान के चलिए जाएगा कि आप एग्जाम देने से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव है, अब बात करते हैं कि आपके इसमें बदलाव क्या हुआ है। ध्यान देना जरा यहाँ पर, जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको भी यहाँ पर नोटिस है, उसको मैं समझा दूंगा, टेंशन लेने जो नहीं। सबसे बड़ा जो बदलाव है उसको जरा यहाँ पर देख लेंगे भैया। सबसे बड़ा बदलाव क्या है यहाँ पर, इस वाले में क्या बदलाव किया गया। तो यहाँ पर आपको देखो नजर एक आ रहा होगा, एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ ध्यान से जरा देखना। क्या लिखा, द कैंडिडेट मस्ट नोट द एग्जामिनेशन सिटी देयर चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी कहने का मतलब ये है, देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको यहाँ पर सेंटर दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या, इसका मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पर बता दूं। जैसे आप अगर मान लेते हैं कि कहीं पर टिकट को बुक करते हैं, रेलवे का टिकट बुक करते हो ना, तो जो पहले की सीटें अगर खाली होती है तो आपको सीट मिल जाती है, और अगर सीट खाली नहीं होती है तो फिर आप क्या करते हो कि तत्काल लेते हो या कुछ इसी तरीके से आप काम करते हो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। कंडीशन क्या चेंज होगी कि जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या किया, आप मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से आप रहने वाले हैं, तो अगर आपने लास्ट में जैसे आपने पहले अगर फिल कर दिया, मान लेते हैं कि 31 तारीख से शुरू हो रहा है, और मान लेते 1 से लेकर 5 के बीच में फिल कर दिया, और अगर उसके बीच में सीट खाली रहती है कानपुर में, तो आपको कानपुर में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। अगर आपने देर कर दी, देर का मतलब क्या हुआ कि जैसे 20 के बाद भरा, 25 के बाद भरा, अगर कानपुर पूरा फिल हो जाता है, कानपुर आपका एग्जाम सेंटर जो फिल हो जाएगा, तो आपको दूसरे शहर में फिर एग्जाम देने को जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जो भी फॉर्म यहाँ पर आया हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़ के, नोटिफिकेशन जब इसका फुल आएगा तब भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये बात क्लियर हो गई। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस बार आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर हो, मान लेते आपने लास्ट डेट में फॉर्म भरा जाके जब आप नवंबर यहाँ पर आ गया, तो मान लेते आप कानपुर के रहने वाले और आपका सेंटर कहाँ पड़ गया, दिल्ली पड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपको जाने में आने में दोनों में समस्या यहाँ पर होगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, जैसे ही फॉर्म शुरू हो आपको पहले नंबर पे फॉर्म फिल कर देना और फिर अपनी तैयारी को लग जाना है। क्लियर होगी बात? चलिए, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपने यहाँ पर बेहतरीन ढंग से देख लिया होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले में यहाँ पर भी नोटिस जारी कर दी, वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको पहले यहाँ पर आपको बताया हुआ। क्लियर होगी? तो यहाँ पर देखो, जैसा मैंने बताया था, दिसंबर में डेट यहाँ पर दी गई है, दिसंबर जनवरी, और आपका एक एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। क्लियर हो गई? अब अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बात करें कि जो हमारा डेट है, आप मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो आपको देखो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया है, ये 31/10/2022 से आवेदन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। आपको इसको अच्छे से याद रखना। यहीं पर हम लोग अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि आपको क्या 24/11/2022 है। मैं बता रहा हूं कि अगर आप अंतिम तिथि के लिए बैठे रहे, तो आप अगर कानपुर के रहने वाले हैं या आप किसी सिटी में रहते हैं, तो आपको फिर 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी एग्जाम देने के लिए। तो इस पर आप क्या करें, आप एग्जाम दोगे, तैयारी करोगे कि एग्जाम सेंटर दूर जाना चाहो, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उन चीज़ों को क्या यहाँ पर क्लियर करते हो। क्लियर होगी बात यहाँ पर? तो उम्मीद है कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझा होगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। यहीं पर जब हम लोग बात करते हैं कि भैया लास्ट डेट किसकी है, यहाँ पर लास्ट डेट की बात करेंगे किसकी, आपका जो शुल्क भुगतान का है, तो ये आपका 25/11 है। ठीक है, हिंदी में ये दोनों में आपको, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया है। और देखो यहाँ पर एक लाइन इन्होंने मेंशन की, इस लाइंस को आपको देख लेना है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको शहर का विकल्प दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें, और अगर आप इंतजार करते हैं तो मान के चलिएगा फिर आपको समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और एक मेंटल टेंशन भी आपको रहेगी। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें, और जैसे इसकी कोई भी और नोटिफिकेशन आता है या कोई भी किसी प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को अपडेट करूँगा। अब बात ये करते हैं कि देखो, अलग से मैं इसका वीडियो आपको लेके आऊंगा, और दिवाली के बाद, दिवाली के माध्यम मान के चलिएगा कि अगर हम बात करें नवंबर से आपकी सीटेट की इसी चैनल पे आपकी क्लासेस होंगी, जो बिल्कुल भी फ्री होंगी। जिन बच्चों ने पिछली बार हम पे विश्वास बनाया है, वो बच्चे पूरी तरीके से यहाँ पर पास भी हुए हैं। तो आप जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा जो चीज़ें मैं अपनी पूरी तरफ से पूरा 100% दूंगा, अब आपका काम ये बनता है कि जो भी आपके साथी हैं वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को उन तक आपको पहुंचाना है, ताकि वो कहीं ना कहीं जो गलती आप करोगे वो गलती वो ना कम से कम कर सके। ठीक है, कहने का मतलब ये। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पिछली बार मेरे कई सारे बच्चों ने वहाँ पर क्या किया था, कमेंट किया था कि सर मैं 1 या 2 नंबर से यहाँ पर रह गई या पास नहीं हो पाया। तो उनके लिए मान के चलिए बहुत बड़ा एक आपका क्या है, बहुत बड़ी आपकी
मतलब ये मान के चलिए जाए आपके पास में चांस है पास होने का। तो अभी से आप लग जाइएगा पूरी बढ़िया तरीके से। अगर आपको बढ़िया नंबर से यानी कि 100+ आपको नंबर अगर लाना है तो आज से ही आपको लगना पड़ेगा। कहने का मतलब दिवाली वाली बढ़िया मना लीजिएगा, इसके बाद आप तैयारी को यहाँ पर लग करिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो क्योंकि अभी से आप चीज़ों को करोगे, मैं आपको सारी चीज़ों को बताऊंगा कैसे आपको सीटेट पास करना है, कैसे मैंने 3 से 4 बार क्वालिफाई, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर बात करूंगा। क्लियर होगी बात। इसके साथ साथ मैं पूरा सिलेबस भी आपको डिस्कस कराऊंगा और दिवाली के बाद में आपका एक वीडियो पर डे यहाँ पर आएगा, चाहे मैथ का है चाहे ईवीएस का है, किसी का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आया था मैं एक एक पेपर को यहाँ पर बढ़िया तरीके से सॉल्व करवाना हूँ। ठीक, क्लियर होगी बात। यहाँ तक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगा हो कि आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो और बच्चों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी फायदा यहाँ पर मिल सके। तो ठीक है, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। जो भी आपके पास में बुक्स हैं, जो भी आपके पास सिलेबस है, मैं पूरे पहले सिलेबस को डिस्कस करूंगा, सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आई होंगी। अगर आपको लगा है कुछ वीडियो अच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के पास, दोस्तों के पास में शेयर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।